नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और मंगलवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 2:47 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:40 तक प्रीति योग रहेगा। आज देर रात 1:02 तक शतभिघा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पंचक और पृथ्वीलोक की भद्रा है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 जून की दोपहर पहले 11:56 से सुबह 5:11 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 जून की रात 11:17 से अगली सुबह 5:11 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 18 जून की रात 12:23 से रात 12:49 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 जून की सुबह 9:51 से दोपहर 1:35 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 जून की सुबह 5:24 से सुबह 9:47 तक रहेगा। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 जून की सुबह 5:24 से सुबह 9:47 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:54 से दोपहर 2:47 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 जून की सुबह 7:22 से सुबह 9:15 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:32 से दोपहर 1:49 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 20 जून की दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:16 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 22 जून की सुबह 10:38 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:51 से शाम 5:36 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:58 से शाम 5:38 तक। चंडीगढ़
दोपहर बाद 3:55 से शाम 5:41 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:34 से शाम 5:18 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:44 से शाम 5:26 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3 बजे से शाम 4:41 तक। अहमदाबाद शाम 4:03 से शाम 5:45 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:53 से शाम 4:59 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आप किसी काम को करने के नए तरीके पर विचार करेंगे, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आज आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग बनाएंगे। आज आपकी रुचि आध्यात्म में रहेगी। कारोबार और परिवार में बैलेंस बना रहेगा। अगर आप नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही शुरू करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज कई दिनों से रुका काम पूरा हो जाएगा, जिससे मन प्रसन्न होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपको कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी का सहयोग मिलेगा, इससे आपको काम करने में आसानी होगी। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से कोई सलाह मिलेगी। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपको खुशी देगी। आज आप शाम को किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, जहां आपकी मुलाकात किसी रिश्तेदार से होगी। इस राशि के छात्र अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपनी डेली रूटीन में कुछ नए बदलाव करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी विपरीत परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाएंगे। आज आपकी स्थितियां जल्दी ही आपको सुधरती नजर आएंगी। आपका मिलनसार व्यवहार आपको लोगों का प्रिय बना देगा। आपके विरोधी आपके बारे में अफवाहें फैलाने का काम करने की कोशिश करेंगे। आप उनको नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ें। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। जूनियर आपके काम से बहुत कुछ सीखेंगे। आज आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप कुछ समय मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में बिताएंगे। आज आपके द्वारा कुछ सराहनीय काम किए जा सकते हैं। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। बस अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज ऑफिस के किसी काम के कारण आपकी अचानक यात्रा हो सकती है। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको अपने काम में सहयोगियों का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। शाम को कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। इस राशि के जो लोग बेकरी के बिजनेस से जुड़े हैं, उनको आज उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा। जल्दबाजी में आकर किसी भी निर्णय को लेने से बचें, पहले सोच विचार कर लें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज कुछ महत्वपूर्ण मामलों में फैसला ले सकते हैं। धर्म और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि हो सकती है। आज करीबी दोस्त या रिश्तेदार किसी काम में आपका सहयोग करेंगे। आज कोई बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, उनका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। नवविवाहित दंपति के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज काम करने के तरीके में बदलाव न करके मौजूदा तरीके पर ही फोकस करेंगे।
आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज अपनी भावनाओं के साथ दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। सेहत के लिहाज से आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। शाम को दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएंगे, उनके साथ भविष्य को लेकर विचार करेंगे। आज आपकी व्यावहारिक प्रवृत्ति को देखकर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। संगीत के क्षेत्र में रुझान वालों को आज फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज कुछ समय अपने पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन के लिए निकालना अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव हो सकता है। मेडिकल स्टोर वालों को आज उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होगा। लोगों के सामने आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी योजना से लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अपने काम में ही व्यस्त रहें और बेवजह की गतिविधियों में रुचि न लें। आज किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव तथा सहयोग आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। संतान पक्ष से कोई खास खुशखबरी मिलेगी। घर में सभी लोग खुश होंगे। आज किसी काम में आसपास के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के कारण आपको मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति और घर की व्यवस्था ठीक रखने में सहायक हो सकते हैं। धर्म और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि हो सकती है। नकारात्मक गतिविधि वाले लोगों से दूर रहें। व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे। आप अपनी बातों को अपने पिता से जरूर शेयर करें। इससे जीवन में चल रही परेशानियों का हल मिलेगा। मिलजुल कर किए गए कार्यों में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। निवेश के मामले में आपको घर के बड़ों से कोई नई सलाह मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय में अपना पूरा ध्यान मार्केटिंग और काम के प्रमोशन में लगाएं। सही रणनीति बनाकर काम करने से सफलता की संभावनाएं बनेंगी। कई उलझे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। कन्फ्यूजन की स्थिति खत्म होगी। किसी काम से आज आपको ठीक ठाक फायदा होने वाला है। साथ ही अधूरा काम पूरा हो जाएगा। आज किसी काम में लोगों का सहयोग उम्मीद से अधिक मिलने वाला है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ईमेल आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। इस समय कई नई तरीके की गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी और उचित परिणाम मिलेंगे। पहले किया हुआ काम आज पूरा हो जाएगा, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। आज अपना धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें। अपने जज्बात काबू में रखें, फायदा होगा। आज आपको तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे। दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। अचानक धन लाभ होने से आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज एक मुट्ठी मूंग जल में बहाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को वस्त्र का दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। मूलांक 2, माता पिता को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं। आपके बीच मधुरता और बढ़ेगी। मूलांक 3, मंदिर में
भगवान के दर्शन करने जाएंगे। मूलांक 4, आपका काम तय समय पर पूरा हो जाएगा। मूलांक 5, आज आप सफल होने के लिए कुछ नए टिप्स अपनाएंगे जिसमें आप सफल भी होंगे। मूलांक 6, आज आप किसी सामाजिक काम में सहयोग करेंगे जिसमें आपका सम्मान बढ़ेगा। मूलांक 7, आज किसी व्यक्ति के साथ सहानुभूति दिखाएंगे, आपकी मदद से उसको खुशी मिलेगी। मूलांक 8, आज आपको ऑनलाइन कोई बड़ा ऑर्डर मिलने से अच्छा मुनाफा होगा। मूलांक 9, आज आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे किस दिशा में सीढ़ियां नहीं बनवानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण, पश्चिम या फिर नैऋत्य दिशा में सीढ़ियां बनवाना अच्छा रहता है, लेकिन कभी भी सीढ़ियों के लिए उत्तर, पूर्व या ईशान कोण का चुनाव नहीं करना चाहिए। अगर आप घर या ऑफिस में सीढ़ियों के निर्माण के लिए इनमें से किसी भी दिशा का चुनाव करते हैं तो आपको इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इससे आपके घर में धन संपदा में कमी आती है, साथ ही घर की सुख शांति और मान सम्मान की हानि होती है। इसलिए सीढ़ियां बनवाते समय दिशा का ध्यान जरूर रखें। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा कि किस दिशा में सीढ़ियां नहीं बनवानी चाहिए। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और मंगलवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 2:47 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:40 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति शब्द का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो या आपके मनपसंद विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो इसके लिए प्रीति योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। आज देर रात 1:02 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को समा लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्या आरंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। आपको बता दूं कि शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जो कि एक छाया ग्रह है और इसके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं, लिहाजा इसकी राशि कुंभ है। शतभिखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमयी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कदम्ब का पेड़ न मिले तो अपने मन में ही हरे भरे कदम्ब की आकृति का ध्यान करें। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। इसके अलावा आज दोपहर 2:47 से देर रात 2:11 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है, तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर माना जाता है। आज चंद्रमा का वास कुंभ राशि में है, तो इसलिए आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। वैसे तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिन्हें आज के दिन करने से वो सिद्ध हो जाएंगे। जैसे किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए,
छापा मारने के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए आज का दिन बड़ा ही प्रशस्त है। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि शतभिखा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में शतभिखा दूसरा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः 20 जून की रात 9:45 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज प्रीति योग, शतभिखा नक्षत्र, पृथ्वीलोक की भद्रा और पंचक की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर अपने दाम्पत्य संबंधों में मधुरता भरना चाहते हैं तो उसके लिए आज संभव हो तो कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी या यूं कहें जिस स्थान पर हाथी चला हो उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखें। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो आज बाजार से मिट्टी या किसी धातु से बनी हाथी की मूर्ति खरीद कर लाएं और उसे अपने बेडरूम में किसी टेबल आदि पर या शोकेस में रख लें। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं या फिर अपने ही देश में रहकर किसी विदेशी कंपनी के लिए पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आज शतभिखा नक्षत्र में एक चंदन की गोली लें और उस गोली को मंदिर में स्थापित करें। अब उस चंदन की गोली की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद आपको राहु की स्तुति करनी है। राहु स्तुति इस तरह है: अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तब राहुम प्रणमाम्यहम। इस प्रकार राहु की स्तुति का पाठ करने के बाद उस चंदन की गोली को वहां से उठा लें और एक सफ़ेद रंग के धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी, साथ ही किसी विदेशी कंपनी की नौकरी के लिए पार्ट टाइम जॉब करने का अच्छा अवसर भी प्राप्त होगा। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शत्रुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप खुद को हर वक्त घिरा हुआ सा महसूस करते हैं तो आज 1.25 किलो जौ या गेहूं के दाने लीजिए। आप घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में किसी भारी बोझ के नीचे उन जौ या गेहूं के दानों को अच्छे से दबा कर रख दीजिए और उन्हें अगली बार शतभिखा नक्षत्र आने तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए। जब अगली बार शतभिखा नक्षत्र आए तो उन जौ या गेहूं के दानों को वहां से निकालकर किसी धर्म स्थल या मंदिर में दान कर दें। यहाँ बता दूं कि अगली बार शतभिखा नक्षत्र 14 जुलाई की सुबह 7 बजे के बाद से 6:30 के बाद से लेके 15 जुलाई की 6:30 तक रहेगा सुबह। तो 14 जुलाई को आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए आज थोड़ी सी मसूर की दाल लीजिए और साथ ही 1 रुपए का सिक्का लीजिए। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध दें और उसको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराएं। इस प्रकार बच्चे के हाथ से उस पोटली को स्पर्श कराने के बाद उसे किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे के कार्यों की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में अपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देखना चाहते हैं तो आज आपको कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कदम्ब का पेड़ कहीं आसपास न मिले तो फिलहाल टीवी स्क्रीन पर हम आपको जो कदम्ब के पेड़ की फोटो दिखा रहे हैं उसी को देखते हुए प्रणाम कर लीजिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आज अगर आप किसी खाली व्रत या किसी गोलाकार आकृति का दर्शन करेंगे तो आज का दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। अगर आपको बिजनेस में उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आज अपना भार कराएं और उसका 10वां हिस्सा निकालें। मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो उसका 10% हुआ 5 किलो। इस प्रकार वजन का 10वां हिस्सा निकालने के बाद उस हिस्से के बराबर कच्चा कोयला लें और उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में उचित मुनाफा मिलेगा।
अगर आपके परिवार की खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को फिर से अपने परिवार के लोगों की जिंदगी में बिखेरने के लिए आज एक सफ़ेद चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं और उस चंदन के पेस्ट से परिवार के सब लोगों के माथे पर चंदन का टीका लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की गुम होती खुशियां एक बार फिर से सबकी ज़िंदगी में बिखर जाएंगी और आगे भी सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आप अपने वर्तमान हेल्थ स्टेटस को बेहतर करना चाहते हैं या आपको पेट आदि से संबंधित कोई परेशानी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको अपने भार के बराबर जौ या गेहूं तो लाना चाहिए। उसमें से थोड़े से जौ या गेहूं अलग निकालकर उन्हें बलते बहते जौ में प्रवाहित करना चाहिए और बाकी जौ या गेहूं को किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान कर दें। इसके अलावा आज आपको घर की रसोई में या घर में जहां पर बैठकर खाना बनता है वहां बैठकर भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका वर्तमान हेल्थ स्टेटस बेहतर होगा और आपको पेट संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले खाना रसोई के अंदर ही खाया जाता था। एक पार्ट में रसोई बनती थी और उसके साथ ही खाना खाने की जगह होती थी। लोग ज़मीन में पाटा डाल के खाना खाते थे। अब डाइनिंग टेबल का प्रचलन हो गया है तो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और अब डाइनिंग रूम के लिए वो साउथ ईस्ट कॉर्नर बताया जाता है। लेकिन स्टिल राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप चाहें तो अपने रसोई में अपना डाइनिंग टेबल लगा लें, लेकिन जहां रसोई बनती है उस जगह भोजन करने से निश्चित रूप से आपके राहु का दुष्प्रभाव कम होगा, सत्प्रभाव शुरू होगा। तो ये थी चर्चा आज प्रीति योग और शतभिखा नक्षत्र और पृथ्वीलोक की भद्रा और पंचक की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आपके लिए आज का दिन बहुत खास रहेगा। जिस किसी भी काम की शुरुआत करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। B, करीबी मित्रों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। ये ट्रिप आपके लिए बहुत शानदार रहेगी। C, आज व्यापार में किसी पुराने कस्टमर से आपको अच्छा फायदा होगा। आप अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। D, विवाहितों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी बेहतरीन जगह पर घूमने जा सकते हैं। E, आज आप किसी की मदद करेंगे तो आसपास के लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। F, आज आप किसी धार्मिक कार्य में सहयोग करेंगे, इससे आपकी परेशानियों का हल मिल सकता है। G, आज आप खुद के लिए टाइम निकालेंगे, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। H, आज आप सेहत को लेकर सावधान रहेंगे, बॉडी चेकअप का मन बनाएंगे। I, बिजनेस से रिलेटेड कोई बदलाव करना चाहते हैं तो पहले सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लें। J, आज आपके मन मुताबिक काम पूरे होंगे। आपकी कोई इच्छा जो बहुत दिनों से थी वो आज पूरी हो सकती है। K, किसी से चल रही अनबन आज समाप्त होगी, वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। L, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, पैसों के मामले में समझदारी से फैसला लें। M, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, आपके बच्चे आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। N, अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो अच्छा मुहूर्त देखकर ही खरीदें। O, आज आपको किसी व्यक्ति से अच्छी खबर मिलेगी, परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। P, घर पर किसी रिश्तेदार के आने से घर में चहल पहल बढ़ेगी, अलग अलग पकवानों का आनंद लेंगे। Q, आज का दिन अच्छा रहेगा, आप किसी नई एक्टिविटी में रुचि ले सकते हैं। R, बिजनेस में कोई नई डील हाथ लग सकती है, बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा। S, आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। T, आज का दिन आपके लिए सुनहरे मौके लाया है, आपका उत्साह बढ़ेगा, जो काम काफ़ी दिनों से रुका हुआ था वो आज पूरा हो जाएगा। U, आज का दिन बाहर के कामकाज में बीतेगा,
शाम तक आपको थोड़ी थकावट हो सकती है। वी, आज आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। डब्ल्यू, आज आप किसी बात को लेकर सोच विचार में रहेंगे, बेहतर होगा बड़ों से सलाह ले लें। एक्स, ऑफिस का इंपोर्ट प्रोजेक्ट पूरा होने से बॉस आपसे खुश होंगे, आपके प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वाई, कार्यस्थल पर लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, आपका पूरा ध्यान काम पर रहेगा। जेड, अगर आप घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं घाट वाले बालाजी मंदिर के दर्शन। राम भक्त हनुमान जी को समर्पित ये मंदिर जयपुर से 20 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ियों पर स्थापित है। इस मंदिर के कुछ ही दूरी पर प्रसिद्ध गलता तीर्थ भी है। जयपुर और आसपास के ज्यादातर बच्चों का मुंडन संस्कार इसी मंदिर में होता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मुंडन कराने से बालों के साथ सभी कष्ट भी गिर जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण जयपुर की स्थापना के समय सबसे पहले हुआ था। यहाँ बजरंगबली की मूर्ति दक्षिणाभिमुख है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ किसी भी कार्य की शुरुआत में हनुमान जी के दर्शन करने से उस कार्य में सफलता मिलती है। तो आप भी कीजिए राम भक्त हनुमान के प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने आपको समवृत्ताकार चेहरे वाले लोगों के बारे में बताया था और आज भी हम उसी कड़ी में आगे की चर्चा करेंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के चेहरे की आकृति समवृत्ताकार यानी जिनका चेहरा एकदम गोल शेप में होता है, उन लोगों के अंदर बहुत ही बचपना देखने को मिलता है। इन्हें कला और नेचुरल चीज़ों से खास तौर पर लगाव होता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये लोग संवेदनशील, सरल स्वभाव वाले, दयालु और आदर्श प्रेमी होते हैं। इन्हें हर चीज को एक लय में रखना पसंद होता है। इनकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है, जिससे ये जीवन में एक अच्छे कलाकार साबित होते हैं। इनके अंदर हमेशा ईमानदारी का भाव रहता है। साथ ही ये लोग संगीत से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। इन्हें फोटोग्राफी करना, डिजाइनिंग का काम करना, पेंटिंग करना और घूमना फिरना भी बहुत पसंद होता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा समवृत्ताकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 जून आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीजों का इस्तेमाल निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 2:47 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 1:35 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी जरूरतमंद को दूध का पैकेट दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।